जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा काम महाकाली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तंत्र रहस्य सुन रहे हैं। मेलड़ी माँ के बारे में बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। मेलड़ी माँ जो है यह अधिकतर मसानी मेलड़ी के नाम से जानी जाती है और इनके साथ में बहुत सारे मसान भी चलते हैं। गुजरात में अधिकतर गुजरात के क्षेत्रों में जो तंत्र विद्या की जाती है वो मसानी मेलड़ी के नाम से की जाती है। इनके साधक भी बहुत हैं और ये बहुत तीखा काम भी करती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि मसानी मेलड़ी लग जाती है तो उसकी काट दूसरा कोई मसानी मेलड़ी वाला सिद्ध साधक मनुष्य हो वही उसको काट सकता है। अब मेलड़ी माँ लग जाती है तो होता क्या है, उसके सिम्टम, उसके लक्षण। और मसानी मेलड़ी के साथ में जो बहुत से मसान लग जाते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र विद्या हो गई है, कोई मसानी मेलड़ी लग गई है या फिर कोई मसान लग गया है। और यदि इनको लग गया तो इनका छुटकारा कैसे मिले। उतारा करने से ये नहीं जाती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मसानी मेलड़ी लग गई हो तो काली माँ के से जाप करा लो, काली माँ का हवन करा लो या मंगलामुखी का जाप करा के हवन करा लें तो चली जाएगी। तो इससे भी नहीं जाती है। मनुष्य यहीं पर गलती करता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है। तो पहले तो हम चलते इसके बहुत ही विस्तृत और गहन रूप से आज इसके संबंध में चर्चा करते हैं। मेलड़ी माँ जो है बेसिकली एक तरीके से गंदी चीजों को दूर करने वाली एक देवी जी है। ये कई जगह स्थापित है। गुजरात में विशेष तौर से इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। गुजरात में इसके साधक भी बहुत ज़्यादा हैं। कहीं कहीं पर ये मसान में भी नहीं बैठी है, पर अधिकतर जो लोग चलाते हैं वो मसानी मेलड़ी के नाम से चलाते हैं, इसलिए इसको मसानी मेलड़ी कहा जाता है। जो हम आंखों से जो देख कर के आए हैं मेलड़ी माँ का जो चमत्कार है कि वो गरम गरम तेल में से पूड़ी भजिए और भी जो खाने पीने के आइटम जो तलने वाले होते हैं उनको निकाल लेती है हाथ से। और गरम गरम तेल से अपना मुंह धो लेती है, गरम गरम तेल को अपने शरीर पर लगा लेती है, पर फफोले नहीं पड़ते हैं। इसी से पता लगता है कि हमारे किसी व्यक्ति के शरीर में शक्ति का संचय हो जाता है, संचार हो जाता है। और इसके साधक आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, परंतु जितने साधक बढ़ते जा रहे हैं वह सब इन माँ से गलत काम करवाते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के बाद में ये गलत काम करवाते हैं। किसी बिल्डिंग बनती हुई बिल्डिंग को रोकने का काम कर देते हैं, किसी के घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं, किसी के व्यवसाय को चौपट कर देते हैं।
तो इनकी केवल ये अकेली नहीं चलती, इनके साथ में बहुत बड़ी फौज साथ में चलती है। कई जगह शरीर में आती है, इनका आने का तरीका भी एक अलग स्टाइल का है। आती है तब हर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मसानी मेलेडी आई है। जो शरीर में संचार होता है तो उस समय पे इनका शरीर, जो मनुष्य होता है उसका शरीर एक स्पेशल किस्म की लहर पैदा करता हुआ आता है। तो जब ये लग जाती है कई बार तो इसमें गंदी स्मेल आने लगती है। मनुष्य को खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में गंदी स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है। धीरे धीरे वो बीमार पड़ जाता है। शरीर बनता नहीं है, क्योंकि मसानी मेलेडी के साथ में मसान भी लगे हुए होते हैं और मसान बीमारी देने का काम करते हैं। यदि किसी मनुष्य को गोली दवाई नहीं लग रही हो तो समझ जाओ कोई न कोई मसान लग गया है। तो आपको यदि 1 महीने 2 महीने का यदि डॉक्टरी इलाज करने के बाद में कोई फायदा नहीं होता हो तो आपको तुरंत किसी मेलेडी के साधक से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मसान कई प्रकार के होते हैं। वो कौन सा मसान ज़्यादा शक्तिशाली उस रूप में उस मनुष्य को कष्ट दे रहा है, वह देखने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। तो इनके ये मैंने चित्र कर दिया है कि यदि ये लग जाती है तो धीरे धीरे व्यवसाय बंद हो जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, घर में क्लेश होने लग जाता है, अशांति होने लग जाती है, घर बिखर जाता है, घर टूट फूट हो जाता है, पिता पुत्र की नहीं सुनता है और पुत्र पिता की नहीं सुनता है, दोनों एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। बेटियां जो है माता पिता का कहना नहीं मानती, अपनी मर्जी से रहने लगती है, अपनी मर्जी से विवाह करती है, कई बार घर से भी भाग जाती है। अच्छा खासा धंधा चलता रहता है, व्यवसाय चलता रहता है, वह बंद हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा ही रहता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहना पड़ते हैं। तो इसी से यह पता लगता है कि मसानी मेलनी लग गई है। और इसका इलाज का तरीका जो होता है वो केवल सिद्ध साधक ही इनको हटा सकता है। और साधारण मनुष्य काली माँ का हवन पूजन करके या बगलामुखी का हवन पूजन करके या तारा देवी का हवन पूजन करके इनको नहीं हटाया जा सकता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से इस मेलड़ी को भी हटाने के लिए मेलड़ी के साधक की ही आवश्यकता होती है। बहुत से मनुष्य, बहुत से गुजराती जो मुंबई में आ चुके हैं, दूसरी अन्य जगह आ गए हैं, उनके ऊपर भी कई बार ये लगी हुई होती है, ऐसा देखने में आया है। सीधी सीधी बात है कि जब इसको छोड़ा जाता है तो मनुष्य को केवल बर्बादी लाना है, दरिद्रता में लाना है, बीमारी में लाना है और वह धीरे धीरे कंगाल होकर के मर जाता है। तो यदि आपका चलता हुआ बिजनेस रुक गया हो, चलता हुआ बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो गया हो, यदि आपके परिवार में कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता हो, पहले व्यक्ति अच्छा था, अब धीरे धीरे उस व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार बदल गया हो, घर के अंदर भाई भाई में झगड़ा हो गया हो, देरानी जेठानी में झगड़ा हो गया हो, पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे अब अलग अलग रहने लगे हो, भाई भाई का खून का प्यासा हो गया हो, तो समझ जाओ ये ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा के लक्षण हैं। इसका इलाज संभव है। यदि आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलता हो इसको दूर करने वाला, आपके स्थानीय लेवल पर आप देख लें, यदि मिलता हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि नहीं मिलता है तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। 7987237885 यह भी व्हाट्सएप नंबर है और 7649862712 पर
व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा परिचय देते हुए आप संपर्क कर सकते हैं। इसका इलाज संभव है। ज़्यादा दिन होने पर ज़्यादा समय लग सकता है और ज़्यादा राशि भी खर्च हो सकती है, पर जितनी जल्दी हो सके यदि लगा है और आपको यदि लक्षण मिलते हों तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। देरी करने पर ज़्यादा नुकसान होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमोस्तुते।